What's up, guys? This is why India lost fighter jets. Shocking statement by Navy officer on Operation Sindoor. देखते हैं क्या पूरा मामला। प्रशांत धवन सर की वीडियो है, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड देखा होगा, दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। सडनली भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नया डिबेट स्टार्ट हो चुका है। इधर आप देख पाओगे, भारतीय एम्बेसी कह रही है कि नहीं, अभी हाल ही में जो एक नेवल ऑफिसर की स्टेटमेंट आई है इंडोनेशिया में, उसको लेकर जो बातें फैलाई जा रही है वो गलत है। ये बात कि इंडियन एयरफोर्स को लॉसेस फेस करने पड़े थे क्योंकि पॉलिटिकल अप्रूवल नहीं था उनको कि सीधा जाकर पाकिस्तानी मिलिट्री को मारो, ये कहना सही नहीं होगा। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज़। और रीज़न मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या है। ऑपरेशन सिंदूर को अगर हम देखें ना, इसको ख़त्म हुए कई हफ्ते हो चुके हैं, मगर जिस तरीके से ये ऑपरेशन कंक्लूड हुआ अपने आप में मिस्ट्री है। इनिशियली पाकिस्तान ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने फाइटर जेट गिराए हैं भारत के। बाद में भारत की तरफ से कंफर्मेशन भी आई कि हमारे कुछ फाइटर जेट्स डाउन हुए थे। मगर हमें यह भी देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी कुछ दिनों में भारत ने कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी पाकिस्तान पर। हम आसानी से इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को अटैक कर रहे थे, इनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वी वर डूइंग एवरीथिंग। मगर शुरुआत जो थी इस ऑपरेशन की, उसको लेकर आज के समय क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि 7 में जब भारत ने सबसे पहले स्ट्राइक किया था पाकिस्तान को, उस टाइम आखिर हुआ क्या था। नाउ ये सारा इशू मैं आपको बताता हूं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि ये हुआ क्या, कैसे ये कंट्रोवर्सी बन गई और कैसे भारत सरकार ने एक्सप्लेनेशन दी है कि जो समझा जा रहा है वैसा नहीं हुआ। नाउ इधर आप लोग देख पाएंगे, ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिख जाएगा देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में रिसेंटली एक डिफेंस सेमिनार हुआ जहां पर भारतीय नौसेना के भी एक कर्नल गए, शिव कुमार साहब। नाउ इस डिफेंस सेमिनार में बात ऑपरेशन सिंदूर की भी की गई। इंडोनेशियन साइड से एक ऑफिसर ने बोल दिया कि जी इंडियन एयरफोर्स का जो AWACS है उनके साथ कनेक्शन थोड़ा बहुत कट हो गया था, उस वजह से इंडियन एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट्स यहाँ पर गिरे और ये लॉसेस वगैरह सब हुए ना। उसके बाद भारत की तरफ से नेवी ऑफिसर शिव कुमार साहब का बोलने का टाइम आया तो इन्होंने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी कि देखो, पहली बात तो मैं एग्री नहीं करता कि इंडोनेशियन साइड से जो कहा जा रहा है कि भारत के इतने सारे फाइटर जेट्स गिर गए थे, मगर हाँ मैं मानता हूं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एयरक्राफ्ट्स खोए थे। वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट्स एंड दैट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट गिवन बाय पॉलिटिकल लीडरशिप टू नॉट अटैक द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड देयर एयर डिफेंसेस। नाउ ये जो लाइन है ये हर मीडिया हाउस आज के समय कोट कर रहा है कि शिव कुमार साहब ने इंडोनेशिया में ये कहा कि देखिए, पहले दिन में ना हमको ये कहा गया था कि सिर्फ आपको आतंकवादी जो कैंप्स है पाकिस्तान में उनको टारगेट करना है, जो हमने किया भी था पहले दिन में। भारतीय एयरफोर्स को इंस्ट्रक्शंस थी कि पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस, इनकी मिलिट्री को अटैक नहीं करना, सीधा आतंकवादी जो है उनको मारना है। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये शिव कुमार साहब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सारी लोकेशंस है ना, यहाँ पे हमने इनको टारगेट किया है। और मैं कहूँगा ऑपरेशन सिंदूर में अनफॉर्चुनेटली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ। इंडोनेशिया में जाकर भी ना ये मैप दिखा करके कितने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमने बॉम्बिंग करी, कितनी जगह हमने यहाँ पर स्ट्राइक्स करी, कंप्लीट भारत की एयर सुपीरियरिटी थी। तब भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सिंस अब इतने ज्यादा प्रिसाइज नहीं थे ना, बात यही की जाती है कि आपके फाइटर जेट कितने गिरे थे। अब भारत के नेवी ऑफिसर की जो आप अगर स्टेटमेंट देखोगे ना, इन्होंने बोला है कि इनिशियली हमको कहा गया था कि सीधा आतंकवादी जो ठिकाने हैं इनको अटैक करना है, मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करना। अब इसको लेकर बवाल ये हो गया, कई लोगों ने इसका मतलब ये निकाल दिया कि क्या इसका मतलब ये है कि भारत को नुकसान इसलिए उठाने पड़े कि इंडियन एयरफोर्स को पूरी छूट नहीं दी गई थी। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स को बोला गया था कि सिर्फ आतंकवादियों को मारना है, पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं मारना। एक बार पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमारी एयरफोर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमने प्रॉपर जवाब दिया हमको। तो कहने का मतलब ये है, कई लोग जो सरकार की आलोचना यहाँ पर कर रहे हैं वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि शुरुआत से ही अगर इंडियन एयरफोर्स को बोला जाता कि जाओ जाकर आतंकवादियों को भी मारो, पाकिस्तान की मिलिट्री को भी मारो, तो शायद इंडियन एयरफोर्स के लॉसेस उतने ना हो। अब इधर आप देख पाओगे इंडियन नेवल ऑफिसर की स्टेटमेंट इंडोनेशिया में। So India's counter response was again swift, precise, non-escalatory. So here again,
There is one point I will make later too, that there was the issue of separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, which was not undertaken earlier because the constraints given by the political leadership was to only target the terrorist camp. हाँ, वो ना तो इन्होंने clear यहाँ पर शुरू ये में कहा है ही कि था। बिल्कुल स्टार्टिंग में कंस्ट्रेंट्स थे हम पर हाँ। कि सिर्फ आतंकवादियों को मारना है, मिलिट्री को नहीं मारना, मगर इन्होंने ये नहीं कहा कि उसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स गिरे थे। However, still it went on, and so what news we know, I may not agree with Tommy when he says that India lost so many aircrafts and all that, but we all can agree that whatever losses was mentioned, it only speaks about 7th of May. और आगे ये कहते हैं कि इंडोनेशिया के जो काउंटर पार्ट है यहाँ पर टॉमी, इससे पहले जो ये बात कर रहे थे, उन्होंने जो ये बात बोली है कि इतने लॉसेस हो गए भारत को, उससे भी एग्री करते नहीं है। बिल्कुल कुछ लॉसेस हुए थे भारत को, बट एग्जैक्टली कितने नंबर्स थे वो आज भी भारत ने दुनिया के सामने रखे हैं नहीं। अब ये इशू धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इंडोनेशिया में जो भारत सरकार की एम्बेसी है उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। जो हमारे यहाँ पर नेवी के ऑफिसर हैं, इनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जा रहा है। इधर आप देख पाओगे ये ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट है कि रिसेंटली एक सेमिनार के दौरान इंडियन नेवी ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट दी थी, इनको कोट किया जा रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड द मीडिया रिपोर्ट्स आर ए मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटेंशन एंड द थ्रस्ट of the presentation made by the speaker. The presentation conveyed that Indian armed forces serve under civilian political leadership unlike some other countries in our neighborhood. अब यहाँ पे देखिए भारत सरकार ने ये बोला है कि नेवी ऑफिसर ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ भारत में एक सिविलियन गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री है वो सिविलियन गवर्नमेंट की सुनती है। पाकिस्तान में आपको पता है जो उनके यहाँ मिलिट्री सब कुछ संभालती है, सिविलियन गवर्नमेंट काफी हद तक एक पपेट है। बट क्वेश्चन यहाँ पर फिर भी रहता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही थी 7 मई को भारतीय एयरफोर्स को ये बोलना कि सिर्फ आतंकवादी हमलों को अटैक करना है। इवन दो इंडिया में हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इनकी मिलिट्री है ये काफी बार संरक्षण देती है इनकी आतंकवादियों को, इनको बचाती है। ना सिर्फ पाकिस्तानी मिलिट्री, सिचुएशन इतनी खराब है कि लिटरली पाकिस्तान चाइना जैसे कंट्रीज को बोलता है कि यूएन में इनके जो आतंकवादी हैं इनको सैंक्शन से बचा कर रखना है। तो जब ऐसी स्थिति थी तो एयरफोर्स को सिंपली ये बोलना कि सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को आपको अटैक करना है, वाज इट द राइट डिसीजन? इस पर भी काफी सारे क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं और ये काफी हद तक होगा। रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली जो इजराइल का ऑपरेशन था, ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसमें हमने इजराइल की तरफ से देखी है प्रॉपर क्लैरिटी। इजराइल को अच्छे से पता था कि इनको क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आएंगी और उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर एक्शन लिया है। इंडिया के केस में देखिए जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं वो कह रहे हैं कि जी सरकार ने जो खुली छूट नहीं दी इंडियन एयरफोर्स को, इस वजह से हमारे लॉसेज हुए थे। सरकार यहाँ पर कह रही है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कुछ नहीं हुआ, हमने अपनी तरफ से एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन ही यहाँ पर लॉन्च किया था। अब ये बोल देना कि उसकी वजह से लॉसेज हुए हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। तो रियली यहाँ पर डिपेंड करता है कि व्हाट यू बिलीव इन। बट मुझको अभी उम्मीद ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी समाप्त हुआ नहीं है। जो पार्ट 1 में कुछ आप कह लीजिए कमियां जो रह गई थी, परहैप्स हम उससे लर्न कर सकते हैं और जब ऑपरेशन सिंदूर रीस्टार्ट होगा तब परहैप्स हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, ताकि इंडोनेशिया जैसे देशों में जाकर ना हमसे सीधा ये ना पूछा जाए कि जी आपके फाइटर जेट गिरे थे, जबकि अगेन हमको बार बार उनको याद दिलाना पड़ा कि आप देखो उसके आगे के दिनों में एयर सुपीरियरिटी किसके पास थी। क्या पाकिस्तान भारत के एयर बेसिस को बॉम्ब कर पाया? नहीं कर पाया। हमने उनके 12 एयर बेसिस को बॉम्ब किया है और अब धीरे धीरे पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ये भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। बाकी एक बात नोट करना, ऑपरेशन सिंदूर को हुए कितना टाइम हो गया, पाकिस्तान ने आज तक अपने जो लॉसेस हुए हैं, इनके जो एयर बेसिस है वहां पे, इनके जो हैंगर्स थे, इनके कई फाइटर जेट्स वहां पे डिस्ट्रॉय किए गए थे, आज तक उसको लेकर एक स्टेटमेंट नहीं दी है। इस मामले में आप देखोगे इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, इन कंट्रीज की सिंपल पॉलिसी है, कंट्री के मोराल के नाम पर ये कभी भी अपने एक्चुअल लॉसेस डिस्क्लोज करते नहीं है। ईरान ने भी इजराइल पर खूब मिसाइल बरसाए हैं। अब धीरे धीरे कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि इनके जो मिलिट्री बेसिस है वहां पर भी काफी लॉस हुआ था इजराइल में, मगर तब भी वो ओपनली इस बात को एडमिट नहीं कर रहे। ना नेतन्याहू मीडिया के सामने आके इंटरव्यू दे देंगे कि हाँ जी हमारे इतने लॉसेस हुए थे। तो अगेन दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू ऑब्जर्व कि आज के समय क्या हो रहा है, रीजन में कंट्रीज क्या कर रही है। और आई थिंक आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर न्यूज में रहेगा और बहुत सारी फर्दर डेवलपमेंट्स आएंगी और मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली हमारे देखो जो सबको साफ क्लियर था जब ये चीज हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो तब ये साफ शब्द में बोला गया था कि हमारा नॉन एस्केलेटरी है
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही थी ना, हाँ। जो हमारे जो ऑफिशियल्स थे जो डिफेंस के, तो उन्होंने ये बोला कि था कि सिर्फ जो हमारा टेररिस्ट कैंप्स उनके हैं, ठिकानों हाँ। पे किया गया, नॉन एस्केलेटरी है, वहां से कुछ होगा तो फिर जवाब दिया जाएगा। ये बहुत बोल्ड क्लियर शब्दों में था। तो अब काफी लोग इसको तोड़ मरोड़ के अगर उस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कई लोग हेडलाइंस डाल के कि वो क्योंकि ये तुमने तो वो कर तभी बोल दिया था, सुबह ही तरीके से। सुबह आ गई थी वाले तो, कि हमने सिर्फ आतंकवादी जो हाँ, अड्डे हाँ। उनके और कैंप्स। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर मेरे हिसाब से होगा, और भी होगा, अभी चीज चल, लेकिन हाँ बस एक सोचने वाली बात है कि एकदम से जो ये डिसीजन हुआ, ये समझ नहीं आया कि रुका क्यों, क्या हाँ। हुआ था ऐसा कि वो एकदम से सब कुछ पीस आउट हो गया। मतलब बिल्कुल ही एकदम से वहां से, और ट्रम्प कह रहा है मैंने करा दिया, इंडिया कह रही है नहीं उसका कोई रोल नहीं था, पाकिस्तान उसको नोबेल प्राइज दिलवा रहा है, ये हर एक चीज, बहुत चीजें हुई कि मतलब वही वाली बात है ना, हर चीज आम जनता तक नहीं पहुंच सकती है। और मुझे तो लगता है कि कुछ भी नुकसान हो ना हो, लेकिन ये ना खुले में कहीं ना कहीं देश का ही मोरल डाउन होता है। आप देख लो, हाँ। सही बोला सर ने भी कि इजराइली सब भी खुले में आके कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे बताते, इतना हाँ। नुकसान हो। वो फिर वो कहीं ना कहीं देश के लोगों में भी थोड़ा सा वो चीज़ हो जाती है, यार अरे हमारा ये हो गया। तो विश्वास बनाए रखना और अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है। पाकिस्तान को देख लो, हमेशा उनकी तो हार में ही जीत होती है। हाँ। वो तो वो देश है, वो खेलता ही हारने के लिए, क्रिकेट मैच भी जंग भी हारने के लिए करता है, लेकिन बताया जाता है कि क्रिकेट में उनका किंग है बाबर। हाँ। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन्होंने जीत गए, परेड भी निकाल दी। इनका समझ नहीं आता यार, परेड किस बात की निकालती हो शाहिद अफरीदी ने। आज तो उस पर भी मुझे लग रहा है नासा वाले उस पर रिसर्च करेंगे जरूर, अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।